हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सुपर स्टिचिंग में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नेट के कपड़े पे कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। तो ये हमारा नेट का कपड़ा है और एक अस्तर का कपड़ा है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 मीटर अस्तर के कपड़े और 2 मीटर नेट का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम मार्क लगाएंगे अस्तर के कपड़े पे और मैंने यहाँ 4 फोल्ड करके रख दिया है कपड़े को। अब हम यहाँ नाप के अनुसार अपना निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पे, और कमर के लिए 15 इंच पे, और हिप के लिए 21 इंच पे। तो चेस्ट है 40 इंच, तो 40 इंच का चौथा हिस्सा हुआ 10 इंच, और कमर है 38 इंच, तो 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और हिप है 40, तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे। तो अब हम कंधा लेंगे 7 इंच, और 7 इंच के बाद इस निशान को सीधा कर लेंगे। आर्म होल के लिए यहाँ 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये मैंने पहले से कट कर लिया है गलती से, फिर भी मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। तो यहाँ इस हल्का सा राउंड शेप दे देंगे आगे के पार्ट के लिए। तो अब हम इसकी पूरी लंबाई होगी, आपका जितना भी हो अपने अनुसार ले सकते हैं पूरी लंबाई। तो यहाँ हमारी पूरी लंबाई है 45 इंच। आप अपने अनुसार लंबाई ले सकते हैं। अब हम सभी मार्क को सीधा कर लेंगे। आपका जितना हो, कमर या चेस्ट जो भी हो, अपने अनुसार निशान लगा सकते हैं। तो अब हम नेट के कपड़े पे इसकी कटिंग करेंगे। अस्तर के कपड़े को रख के, जैसे आप देख रहे हैं, अस्तर के कपड़े को रख के सीधे नेट के कपड़े को रख के काट लेंगे। और आपको जहाँ भी ना समझ में आए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। तो ये हमारा एक आगे का हिस्सा हो जाएगा और एक पीछे का। तो सेम इसी तरह दोनों कपड़े पे हम काट लेंगे अस्तर के कपड़े को रख के। तो अब हम आगे का हिस्से का है जो उसे अलग कर देंगे और पीछे के हिस्से को हटा देंगे। तो यहाँ आगे के हिस्से को, आर्म होल को, हम आधा इंच की कटिंग कर लेंगे जो निशान लगाए थे, जैसा आप देख रहे हैं। तभी फिटिंग अच्छी आती है। अब हम दोनों कपड़े के अस्तर को रख के नेट का कपड़ा भी काट लेंगे। और फिर हम गले का निशान लगाएंगे 6 इंच पे अस्तर के कपड़े पे, और 4 इंच पे इसका चौड़ाई देंगे। और इसे हम एक बास्क बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। नेट और नेट के कपड़े के गले की कटिंग हम अलग से करेंगे। तो यहाँ हम नेट के कपड़े की कटिंग कर रहे हैं। तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे नेट के कपड़े पे। गले की चौड़ाई और गले की लंबाई होगी 3 इंच। हमारा ये नेट वाला जो है वो बोट नेक होगा, तो उसे हम बोट नेक आकार दे देंगे हल्का सा राउंड शेप देते हुए। तो यहाँ नेट पे भी हम गले का कटिंग कर लिए। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ कट लगा देंगे ताकि कपड़ा अच्छे से इधर उधर ना हो। तो यहाँ हमारी कटिंग हो गई है गले की, अस्तर की और नेट के कपड़े की भी। ये फ्रंट पार्ट का है, फ्रंट पार्ट का है। अभी बैक पार्ट भी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ कटिंग हो गई है। ये बोट नेक होगा नेट का कपड़ा, और अस्तर का जो है वो डीप नेक होगा। तो यह फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई होगी और लंबाई होगी 8.5 इंच। आप अपने अनुसार जितनी लंबाई हो रख सकते हैं। अब हम इसको राउंड शेप दे देंगे और इसे कट कर लेंगे। और बैक पार्ट भी नेट के कपड़े पर डिजाइन होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। और 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे गले की, और इसकी चौड़ाई होगी 3 इंच। इसे हम एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे नेट के कपड़े पे।
हल्का सा राउंड शेप देते हुए और नीचे से 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। आप अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। अब इसे भी हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे नीचे से। तो अब हम कट कर लेंगे। यहाँ आप हुक या डोरी जो भी हो लगा सकते हैं। मैं यहाँ डोरी लगाऊंगी, यहाँ पर कट की हूँ जो हाँ। तो यहाँ हमारी कटिंग हो गई है पूरी नेट के कपड़े पे भी। तो जैसा आप देख रहे हैं ये बैक पार्ट है हमारा और कटिंग हो गई है। यहाँ पे इसकी कटिंग हम स्टिचिंग करते वक्त बताएंगे हम। तो ये हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग आपको बताएंगे। तो हमारी स्लीव्स मीडियम साइज़ की होगी। तो सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेंगे और ऊपर से हमने निशान लगा लेंगे कपड़े को सीधे करने के लिए। तो यहाँ हमारी पूरी लंबाई होगी 17 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और हमारी कोहनी होगी 5 इंच। पाँच इंच पे निशान लगा लेंगे कोहनी के लिए। और हमारी चौड़ाई होगी 8 इंच। 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम ऊपर से कपड़े को सीधे कर लेंगे। अब हम ऊपर से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 2.5 इंच पे एक निशान इस साइड लगा देंगे और वहाँ से निशान और यहाँ जो 3 इंच पे हम लगाए हैं इस निशान को सीधा कर लेंगे। हल्का सा राउंड शेप भी दे देंगे जैसा आप देख रहे हैं। और 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। अब हम जहाँ से इस निशान से इस निशान तक नापेंगे और बीच के हिस्से को आधा इंच का गैप देते हुए राउंड शेप दे देंगे हल्का सा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का होगा। अब हम निशान को सीधा कर लेंगे। अगर आपको बाजू कटिंग अच्छे से सीखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं अलग से बाजू की कटिंग आपको बताऊंगी। अब हम इसे कट कर लेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं फास्ट मोड पे की हूँ। अगर आपको ना समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो यहाँ हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है और हम आगे के हिस्से को आधा इंच भी काट देंगे। तो यहाँ हमारी कटिंग पूरी हो गई है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है जैसा आप देख रहे हैं। अब हम इसे पट्टी ये जो कट किए हैं इसको हम नेक पे लगा के स्टिच कर लेंगे और एक पट्टी काटनी है इसकी। तो सबसे पहले अस्तर के कपड़े के फिर नेट के कपड़े पे हमारे पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ हम फ्रंट पार्ट की स्टिच करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अस्तर के कपड़े पे हम और एक पट्टी लगा के स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले गला बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर रख के गले के ऊपर रख के पट्टी को स्टिच कर लेंगे। पूरे अच्छे से पकड़ के और किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, इससे हमारी गले की अच्छे शेप नहीं आते हैं। तो अब हम बीच बीच में इसे कट भी कर लेंगे। ये कट करना बहुत ज़रूरी होता है तभी हमारा गला अच्छे से फिनिशिंग आती है। अब हम ऊपर से भी एक इस पे स्टिच लगा देंगे ताकि ये नीचे तरफ मुड़ता है तो आसानी से मुड़ जाता है और अच्छे से शेप भी आ जाते हैं गले की। तो यहाँ मैंने ऊपर स्टिच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसे काट लेंगे। अब हम इसे एक फोल्ड करके मोड़ लेंगे और इसे पतला ही मोड़ना है, ज़्यादा चौड़ा नहीं। आप इसे हल्का सा मोड़ते हुए स्टिच करते जाएं। तो यहाँ स्टिच हो गई है गले की। अब हम नेट के कपड़े को ऊपर से रख के नेट के कपड़े को भी ऊपर से रख के गला बना लेंगे पट्टी रख के। तो अब इस पे हम पट्टी लगा देंगे नेट के कपड़े पे जैसा आप देख रहे हैं।
तो ये हमारी बोट नेक है, इसलिए अच्छे से इसे शेप देंगे। आप चाहें तो नेट के कपड़े पे भी पट्टी लगा सकते हैं, या ये मैंने अस्तर का कपड़ा का ही पट्टी लगाया है। ये थोड़ा मोटा रहता है तो अच्छे से शेपिंग आ जाती है। अब हम इसे भी कट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, और ऊपर से इसके ऊपर भी एक स्टिच लगा देंगे ताकि अच्छे से नीचे की तरफ ये मुड़ जाता है और फोल्ड करने में भी आसानी होती है। नेट के कपड़े को सिलने में सबसे सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कहीं भी थोड़ा भी कट लग गया तो पूरा नेट का कपड़ा हमारा ख़राब हो सकता है। अब हम इसे नीचे की तरफ मोड़ के स्टिच कर लेंगे, और पतला ही मोड़ना है, तभी नेट के कपड़े पे अच्छी फिनिशिंग आती है। जैसा आप देख रहे हैं मैंने पतला ही मोड़ा है, और यहाँ हमारी नेट की गले की स्टिच पूरी हो गई है, और ऊपर से भी एक स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ हमारी नेट की और अस्तर के कपड़े की गले की दोनों स्टिच पूरी हो गई है। अब हम अस्तर के कपड़े पर नेट का कपड़ा रख के स्टिच लगा देंगे। जैसा आप देख रहे हैं, जो अस्तर का कपड़ा का गले की जो है उसी पर हम स्टिच लगा देंगे। अब हम चारों तरफ स्टिच लगा देंगे नेट के कपड़े को रख के अस्तर के ऊपर। तो यहाँ हमारी स्टिच पूरी हो गई है फ्रंट पार्ट की। मैंने अस्तर के कपड़े पर नेट का कपड़ा रख के चारों तरफ सिल दिया है। अब हम बैक पार्ट की भी स्टिच करेंगे। तो यहाँ से हम उसी तरह अस्तर के पहले कपड़े पर पट्टी रख के गला बना लेना है। जैसा आप देख रहे हैं सेम उसी तरह सबसे पहले अस्तर के कपड़े का ही गला बनाया जाता है, फिर नेट का कपड़ा का गला बनाया जाता है, तब एक दूसरे पर ज्वाइंट कर देते हैं। तो यहाँ कट लगा देंगे हम, और फिर ऊपर से स्टिच कर लेंगे। सेम उसी तरह ये भी गला बनता है। तो और कहीं भी आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो यहाँ भी हम पतला मोड़ के स्टिच कर लेंगे। अब हम नेट के कपड़े का जो गले की कटिंग किए थे उसको भी नेट के कपड़े पे रख के एक पट्टी निकाल लेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, आप चाहें तो नेट के कपड़े का पट्टी निकाल सकते हैं या फिर अस्तर के कपड़े का भी पट्टी निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले अस्तर के कपड़े के ऊपर नेट का कपड़ा रख के स्टिच कर लेंगे, जैसे गला आप देख रहे हैं। तो यहाँ नेट के कपड़ा का गला बनाना आसानी से हो जाता है। अब हम चारों तरफ से भी इसका स्टिच कर लेंगे, जैसे फ्रंट पार्ट में स्टिच किए थे। तो यहाँ मैंने अस्तर के कपड़े के ऊपर रख के नेट को ज्वाइंट कर लिया है पूरा चारों तरफ से। अब बस गला बनाना है। तो यहाँ हम आप देख रहे हैं एकदम ये मैंने पट्टी काट लिया था। अब इस पर रख के मैं डोरी लगाऊंगी, आप चाहें तो हुक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं सेम उसी तरह स्टिच कर लूँगी। तो ये आप देख रहे हैं बहुत ही सावधानी से नेट के कपड़े को स्टिच करना पड़ता है, नहीं तो कहीं भी थोड़ा भी कट पूरा नेट का कपड़ा ख़राब हो जाता है। अगर आपको कहीं भी समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मेरे चैनल पर जाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मैंने ब्लाउज़ के डिज़ाइन भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें जाके ज़रूर चेकआउट करें। तो यहाँ हमारी बैक पार्ट की भी स्टिच पूरी हो गई है। ये बैक पार्ट है गले का। अब हम दोनों कपड़े को एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे, फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट के। ये हमारा कंधा है, कंधे को ज्वाइंट कर लेंगे और दोनों साइड से भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो सबसे पहले कंधे को हम स्टिच कर लेंगे, दोनों कंधे को, और फिर साइड से भी हम स्टिच कर लेंगे।
जैसा आप देख रहे हैं यहाँ तक मार्क मैंने लगाया था, ये हमारा हिप है। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे और जो हमारा नीचे के साइड जो चाप बनता है वहाँ तक ही हम स्टिच करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं जहाँ आपका हिप है वहीं तक बस ही स्टिच लगानी है। जैसा आप देख रहे हैं वहाँ हम बांध देंगे सिलाई को। अगर आपको चाप न बनाना आता है तो उसका मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ अब हम चाप बनाएंगे कुर्ती की। तो यहाँ हमें 1 या सवा इंच का कपड़ा ही चाहिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा रहने से अच्छे से यहाँ फिनिशिंग नहीं आती है। तो यहाँ हम नीचे से कपड़े को पहले मोड़ लेंगे एक बराबर में, और एक ही साइज़ का सभी कपड़ा मोड़ना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ चाप बनाते वक्त मोड़ लेंगे कपड़े को और हल्का सा सुई को रखे ही रहेंगे, बस उठा के मोड़ लेना है। और यहाँ 1-2 सियन एक्स्ट्रा लगाते हैं ताकि यहाँ स्टिच खुलने का डर रहता है, इसलिए यहाँ 2-3 स्टिच लगा देते हैं। और सेम उसी तरह नीचे का भी सिलाई करते जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ हमारी चाप बन गई है। और एक और स्टिच आप लगा सकते हैं किनारे पे आप चाहें तो यहाँ हमारी पूरी ज्वाइंट हो गई है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे, जो बाजू की कटिंग हुई थी। यहाँ जैसे आप देख रही है हमारी बाजू है। अब हम इस स्टिच करके इसमें ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम बाजू लगा देंगे। सबसे पहले बाजू को स्टिच करेंगे। पहले कोहनी के बटन पार्ट को हम मोड़ के सिलाई कर लेंगे इस पर। पतला ही मोड़ना है। अगर आप इस पर लेस लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं। तो दोनों कपड़े को हम स्टिच कर लेंगे। अब हम साइड से जो निशान लगाए थे उस निशान पर स्टिच लगा देंगे। अब हमारी स्टिचिंग पूरी हो गई है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और फिर दूसरे भी बाजू की हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि दोनों कपड़े बराबर हैं कि नहीं, आर्म होल। तो अब हम देखिए ये भी कुर्ती भी सीधा होना चाहिए और बाजू भी सीधा होना चाहिए। और इसमें हम मोड़ के अंदर के तरफ बाजू लगा देंगे अच्छे से। दोनों जो हमारा स्टिच हो सेम एक ही जगह आनी चाहिए, नहीं तो इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ हमारी स्टिचिंग पूरी हो गई है। और आपको जहाँ भी ना समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताऊँगी। और मुझसे जो भी अगर मैंने सही से नहीं बताया हो आप लोग को तो उसके लिए सॉरी, मैं पूरी कोशिश की हूँ। और यहाँ हमारी कुर्ती बनके तैयार हो गई है। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।